नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको आर्य समाज का सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान है इसके विषय में बताऊंगा। उत्तर भारत, मुख्यतः पंजाब और उत्तर प्रदेश में सामाजिक व धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्य समाज भारत में बढ़ते पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में उदय हुआ था। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के जीवपुर गांव में कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शंकर बचपन से शिव भक्ति की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रारंभिक जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव था। युवा अवस्था प्राप्त होते ही उनकी आस्था धार्मिक आडंबर और रूढ़ियों से समाप्त हो गई। वे घर छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति खोज में निकल पड़े। 1859 में उन्होंने मथुरा में स्वामी व्रजानंद से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करी। व्रजानंद से उन्होंने वैदिक धर्म और साहित्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का काम प्रारंभ कर दिया। 1863 में उन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में उन्होंने अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों को जनता के समक्ष रखा। अब हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या योगदान है। सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण देन है इसने जाति व्यवस्था की संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया। सभी वर्णों को समान अवसर प्रदान करने और स्त्रियों की दशा सुधारने की कोशिश भी की। बाल विवाह तथा बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध में आंदोलन फैलाया। शुद्धिकरण की विधि के द्वारा धर्म परिवर्तन हिंदुओं, गैर हिंदुओं, दलितों और अछूतों को पुनः हिंदू धर्म और समाज का अंग बनाया गया। हिंदू जाति के उत्थान और उसके सुधारने के लिए इस संगठित करने का प्रयास भी उन्होंने किया। शिक्षा के प्रचार के लिए भी उन्होंने प्रयास किए। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। भारत के अन्य स्थानों पर भी डीएवी कॉलेज व स्कूल खोले गए। स्त्री शिक्षा के भी प्रयास किए गए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए भी स्कूल खोले गए। इसका प्रमुख केंद्र गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार था, जहाँ वैदिक शिक्षा और अनुशासन पर बल दिया जाता था। आर्य समाज विदेशी दासता को एक अभिशाप मानती थी, उस स्वतंत्रता और लोकतंत्र की हिमायती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के धार्मिक व सामाजिक पक्ष में सर्वोच्चता के दावे को भी चुनौती दी। उन्होंने ब्राह्मणों के इस कथन को कि वे शेष मनुष्य और ईश्वर के बीच एक मध्यस्थ हैं खिल्ली उड़ाई। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने और उसके अनुसार तर्क के अनुसार अपना कार्य करने का अधिकार है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जन्मजात जाति, बाल विवाह और अनेक बुराइयों पर कुठाराघात किया। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने और उचित शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी पक्षों से ऊंची जाति व पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। परंतु संभवतः सबसे अधिक कार्य उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए किया। उनके अनुसार पुत्र तथा पुत्रियां समान हैं। इस प्रकार बाल विवाह, शाश्वत विधवा को हे मानना, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, देवदासी इत्यादि ऐसी कोई भी सामाजिक बुराई नहीं थी जिसे उन्होंने स्वीकार किया हो। वे वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं मानते थे बल्कि कर्म से मानते थे। केवल व्यवसाय के अनुसार ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र नहीं हो सकता, परंतु ये चारों वर्ण समान हैं, इसमें से कोई भी अस्पृश्य नहीं है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज में समानता की उस भावना को जागृत किया जो आज हमें अपने संविधान को देखने में मिलती है। संभवतः भारत के ज्ञात इतिहास में हिंदू धर्म तथा समाज में इतने मूलभूत, दूरगामी, व्यापक तथा प्रभावशाली सुधारक अभी तक कोई नहीं हुआ जितने स्वामी दयानंद सरस्वती थे। छुआछूत का त्याग तथा स्त्री को पुरुष के बराबर मानने का अधिकार जो हमें संविधान देता है, उन्हीं के उपदेशों का परिणाम है। आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव विद्या तथा सामाजिक क्षेत्र और सेवा के क्षेत्र में देखने को मिलता है।
आर्य समाज के सामाजिक विचारों में अन्य बातों के अतिरिक्त जिन बातों पर बल दिया गया वे थी: एक ईश्वर का पितृत्व तथा सभी मनुष्यों का भातृत्व, स्त्री पुरुष की समानता, मनुष्य तथा जातियों के बीच पूर्ण न्याय और निष्पक्षता तथा प्रेम तथा दान की भावना। आर्य समाज ने शिक्षा तथा ज्ञान के प्रसार को भी बहुत अधिक बल दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात 1886 में प्रारंभ की गई दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था शीघ्र ही संपूर्ण देश के कोने कोने में फैल गई। उन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा ज्ञान को भी अपनाया, परंतु अपने भारतीय ज्ञान पर भी उन्होंने विश्वास किया। 1892 में आर्य समाज के दो दल बन गए, एक पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था तो दूसरा भारतीय शिक्षा का। 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जहाँ पर प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार आर्य समाज का भारतीय इतिहास में सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वे सभी मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन करने के इच्छुक थे। उनके अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं और किसी व्यक्ति में ऊंच नीच का कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।